जो चाहा। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है अम्मी, वो आपका किया धरा है। मेरा आज आपके माजी के ढेर के ऊपर बैठा हुआ है। देखो, मोहब्बत जरूरी है, शादी से पहले हो या बाद में। अगर तख्त तक पहुंचना है तो रास्ते में आने वाले लोगों की मजबूरियां और कमजोरियां मालूम होनी चाहिए। अभी तो मैं सिर्फ यही महसूस कर रही हूँ कि इस घर में एक सिर्फ तुम ही हो जिसको पता है कि मोहब्बत क्या होती है। और अगर मैं तुम्हारे घर की फर्द होती और मुझे किसी से मोहब्बत हो जाती तो? आप इस तरह खुलकर मोहब्बत की बातें नहीं किया करें। क्या हो गया सोनिया? मैंने पहले भी तुमसे कहा था ना, तुम्हारे और मेरे दरमियान की बातें हमेशा राज ही रहेंगी मेरे पास। बाकी सबको तो शायद इन लफ्जों के मायने नहीं पता। बात आपकी या मेरी नहीं है, दरअसल इस घर नफरत का जज्बा मोहब्बत से कहीं ज्यादा बढ़कर है। कोई अगर उसका इजहार ना भी करे ना, तो दूसरे के दिल तक बात पहुंच ही जाती है। और वैसे भी माजी की बातों को याद करके होता कुछ नहीं है, सिर्फ वो तकलीफ ही देती है हमें। इस घर की मतलब बुरा नहीं लगा तुम्हें? तुम्हें तो डर लग रहा है। आप सोनिया के साथ बैठे या सोनिया आपके साथ बैठे, मुझे क्यों बुरा लगेगा? उन बातों के लिए अपने आप को परेशान करना जिस पे हमारा बस नहीं चल सकता, कोई फायदा नहीं है। हया अपनी मक्कारियों से बाज नहीं आने वाली। हया ने अब तो एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। हया अपने घर के नौकरों को अपने साथ मिला रही है, किसी को पैसों का लालच दे रही है और किसी को अपनाहत और प्यार देकर अपने करीब ला रही है। हया चाहती है कि इस घर की सारी पुरानी बातें जो मुझे नहीं पता, वो सब इनके ज़रिए से मुझे पता लगनी चाहिए, क्योंकि अगर इन पर और इस घर पर अगर मुझे हुकूमत करनी है तो इस घर में रहने वालों की सब की कमज़ोरियाँ और राज मुझे पता होने चाहिए। इस तरह करके हया अब सारी बातें इकट्ठी कर रही है और साथ ही साथ हया ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में सोनिया को भी फंसा लिया है और सोनिया के साथ मिल बैठती है और सोनिया से इस घर के पुराने किस्से और बातें निकलवाने की कोशिश करती है। सोनिया को मोहब्बत की बातें करती है और मोहब्बत की बातों में उसको उलझाती है और सोनिया आखिरकार उसे हया से कह देती है कि इस घर में मोहब्बत की बात करने पर पाबंदी है, आप इस तरह खुला मोहब्बत की बात नहीं कर सकती। तो जब हया सोनिया से इसरार करती है कि तुमने ये बात क्यों कही, तो हया के सामने सोनिया अपने दिल की बात खोल कर रख देती है और उसको इरम और रोहाम मुबारक के बारे में सारा कुछ बता देती है, लेकिन कहते कहते चुप हो जाती है। लेकिन हया को तो पहले से ही इरम पर शक है कि वो रोहाम के ज़्यादा करीब आने की कोशिश करती है और हर बार उसके चोंचले उठाती है और कुछ जतलाना चाहती है। आहिस्ता आहिस्ता इस तरह हया इरम के साथ भी अपनी दुश्मनी को पक्का कर रही है और इरम के राज भी इरम के राज भी मालूम कर रही है। और इरम को अपनी अम्मी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। वो रोती हुई अपनी अम्मी के पास जाती है और उसे कहती है कि ये आपका ही किया धरा है, आपने माजी में इस कदर गलतियाँ की हैं कि जिसका खमियाजा अब मुझे भुगतना पड़ रहा है। जब इरम का हया के साथ सामना होता है तो हया दो टोक इरम को ये कह देती है कि मुझे लगता है शायद मेरा सोनिया से मेल जोल बढ़ाना तुम्हें पसंद नहीं है। तो इरम भी यहाँ आंखों में आंखें डालकर हया से ये कह देती है कि आप चाहे सोनिया से मिलकर बैठें या किसी और से, मुझे इस बात का कोई भी डर नहीं है। तो हया इरम से कहती है कि डर तुम्हें इस बात का नहीं है, शायद इस बात का है कि कहीं तुम्हारे राज़ों पर से पर्दा ना उठ जाए। तो ये सुनकर इरम को गुस्सा आ जाता है और वो कुछ किए बिना वहाँ से मुंह मोड़कर चली जाती है। उधर दूसरी जानिब रोहाम मुबारक अकेला बैठा सोचों में गुम है और वो समझने की कोशिश कर रहा है कि हया उसके साथ
कौन सी खेल खेल रही है, क्योंकि हया एक तरफ तो उसको मोहब्बत के झांसे में रखे हुए है और उससे मोहब्बत करने का दावा करती है और उसे कहती है कि हम मियाँ बीवी के रिश्ते में बाद में बंधेंगे, लेकिन पहले मैं चाहती हूँ कि हम मोहब्बत करें। इस घर में मोहब्बत की फ़िज़ा गूंजनी चाहिए और मुझे तुम्हारी आंखों में वही मोहब्बत करने वाला लड़का नज़र आता है जिसको मैं चाहती हूँ। और हया की पुरानी सारी बातें उसकी आंखों के आगे से गुज़रती हैं कि हया ने किस तरह रोहाम का हाथ को झटक के अपने हाथ से छुड़वाया था और उसको अपने करीब आने से मना किया था, और दूसरी जानिब वो हया की मोहब्बत का शिकार हुआ बैठा है क्योंकि पहले ही नज़र में हया से प्यार कर बैठा है। और इस वक्त रोहाम अजब सी कशमकश में है, उसे समझ नहीं आ रहा कि हया का कौन सा रूप असली है, जो वो दिखाना चाहती है वो असली है या जो इसको नज़र आ रहा है वो असली है। यहाँ रोहाम की आंखों पर हया के प्यार की पट्टी तो बंधी हुई है, लेकिन रोहाम दिल ही दिल में हया पर शक भी करने लग गया है। एक बात तो है कि हया के इस घर में आने से मस्तूर मुबारक के घर का माहौल दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है, क्योंकि सब एक दूसरे से अब उखड़े उखड़े रहने लगे हैं और हया की मौजूदगी की वजह से सब अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। एक तरफ इरम और उसकी अम्मी को भी हया से चिढ़ होने लगी है, लेकिन इरम की अम्मी घर वालों पर ये ज़ाहिर करना नहीं चाहती कि वो हया से चिढ़ रही हैं, क्योंकि उसको लगता है कि अगर वो भी अपनी बेटी की तरह बेसब्री हो जाएगी और हया की शिकायत बात बात पर करने लगेगी तो इस तरह घर वाले समझेंगे कि हमें हया इस घर में बिल्कुल भी पसंद नहीं है और माजी में जो कुछ हुआ है वो सच है। लेकिन वो अपने दिल पर सब्र का पत्थर रखे हुए है और अपनी बेटी को भी सब्र की तलकीन करती हैं कि सब्र से काम लो, वक्त आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इरम कहती है कि अब मुझसे हया बिल्कुल भी इस घर में बर्दाश्त नहीं होती। उधर दूसरी जानिब मस्तूर मुबारक भी हया की चालाकियों को समझ चुकी है और वो जान चुकी है कि अब हया क्या चाहती है, लेकिन मस्तूर मुबारक को लगता है कि हया अभी नासमझ है। वो जो कुछ कर रही है नादानी में कर रही है, क्योंकि बिन माँ की बची है, माँ के साए में नहीं पली और उसकी परवरिश में बहुत सारी कोताहियाँ और बहुत सारी कमियाँ रह गई हैं। मस्तूर मुबारक को लगता है कि हया जब इस घर में आ गई है तो इस घर के तौर तरीके और रहन सहन को देखकर खुद ही इन सब में रच बस जाएगी। लेकिन यहाँ पर मस्तूर मुबारक की सोच को सलाम है, क्योंकि वो अब तक हया की चालाकियों को समझ नहीं सकी, क्योंकि हया जो मंसूबे बना रही है उसका तो सबसे बड़ा मंसूबा यही है कि वो किसी भी तरह मस्तूर मुबारक को नीचा दिखाए और मस्तूर मुबारक की जगह पर ख़ुद आकर बैठ जाए और वो सारी हुक्मरानी और मलका बनकर बैठ जाए, सारी हुक्मरानी ख़ुद संभाल ले। जी तो व्यूअर्स, ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल हया में। आपको ड्रामा सीरियल हया में किसका कैरेक्टर ज़्यादा पसंद है, कमेंट करके हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है इसका इजहार भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। अब तक के लिए इतना ही।